Hello बच्चों, let's see the question. The question says the difference of two numbers is x and the lesser of them is 6. What is the other number? तो हमसे बोला है कि किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस यानी दोनों में जो अंतर है वो है x और अगर उनमें से छोटा नंबर 6 है तो बड़ा बड़ा वाला नंबर कितना होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. लाइक हम इसको एग्जांपल समझेंगे जो अप्रोच हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं. अगर कोई हमसे कहता है कि एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी. ए के पास है हमारे पास 10 रुपीज और बी के पास है हमारे पास एक्स रुपीज. अब हमसे कहा गया कि इन दो पर्सन के पास जो पैसे का डिफरेंस है वो है 3. पैसे का जो डिफरेंस है वो कितना है 3. मतलब क्या है कि 10 - x करने पे हमें कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए. क्योंकि हमसे कहा गया कि दोनों पर्सन के पास जो पैसे का डिफरेंस है वो 3 है. इसका मतलब कि 10 - x करने पे या x - 10 करने पे 3 आना चाहिए. तो यहाँ तक हम लोग x की वैल्यू निकालें तो क्या है, यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है. एक तो 10 - x = 3, दूसरा x - 10 = 3. क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके पास ज्यादा रुपीज है. दोनों केसेस पॉसिबल है. अगर यहाँ से निकाले तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 7 और यहाँ से निकाले x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13. बट अगर वहीं से बोल देता कि ए के पास ज्यादा पैसे हैं, ए के पास अगर ज्यादा पैसे होते तो हम इस वाले केस को लेकर चलते हैं. वहीं अगर बोलता बी के पास ज्यादा पैसे तो हम लोग इस केस को लेकर चलते हैं. ये जो हमने अभी प्रोसेस समझा यही जो हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं. लाइक यहाँ पे हमसे क्या बोला हुआ है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज x. यहाँ लिखेंगे हम लोग लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी हैं. इनके बीच का डिफरेंस कितना है x है एंड द लेसर ऑफ देम इज 6. तो हम क्या बोल देते हैं लेट लेट क्योंकि उनमें से छोटा नंबर जो है वो कितना है हमारा 6 है. तो हम बोल देते हैं एंड b = 6. हम b को छोटा नंबर मान रहे हैं और b की वैल्यू 6 इसको असाइन कर दे रहे हैं. तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद डिफरेंस क्या आ जाएगा a - b दैट इज a - 6 शुड बी इक्वल टू x. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास x + 6. और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. So this is the final answer of this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.